कि मैं बहुत दिनों से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था। आप लोग सोच रहे होंगे ना कहाँ चली गई यूट्यूबर, कहाँ चली गई। अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ, स्मॉल चैप्टर ऑफ माई लाइफ, जो कि शायद एक बड़ी सी कहानी लिख दे मेरी लाइफ की। Hello and welcome back to my another vlog. So dear subscribers, I have a very happy news to announce. Right now I'm at Pasighat and to tell you I got a job. ठीक है, मैं पहले, आपको पता है मैं पहले होम स्टे प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। जो उसका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया था, बट यस ख़त्म हो गया। बट लेट मी टेल यू, होम स्टे प्रोजेक्ट वापस से रिन्यू हो रहा है, फिर से नया बैच का एडमिशन शुरू हो जाएगा। सो इफ़ एनीवंस आउट देयर जिनको हॉस्पिटैलिटी पे इंटरेस्ट है या फिर उनको होम स्टे का सर्टिफिकेट चाहिए, देन डू लेट मी नो। भले ही मैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगी उस पर एडमिशन लेने के लिए। ओके, उसको भूल जाइए अभी। कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं पासीघाट में क्यों हूँ। ओके, आई गॉट अ जॉब। यस, आई गॉट अ जॉब एंड मैं जो मेरा ड्रीम है, जो मैं बनना चाहती हूँ, वो उसका पहला पड़ाव है। ओके, मैं बात को जलेबी की तरह नहीं घुमाऊंगी, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कि कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था जो कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। इट्स अ ICSSR फंडेड प्रोजेक्ट एंड ICSSR का मैं सिंपल में बता दूँ, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये काउंसिल है जो सोशल साइंस के फील्ड में रिसर्च करते हैं। सो इसमें सोशियोलॉजी आ सकता है, आपका सोशल वर्क आ सकता है, एजुकेशन एंड मैनी मोर, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सब भी आता है। तो इनका मेन काम क्या है, लाइक द मेन उसका ऑब्जेक्टिव या फिर एक्टिविटी सब जो इंक्लूड कर सकते हैं वो है कि ये एक ऐसा एपेक्स बॉडी है जो जितने भी रिसर्चर्स है, चाहे वो इंडिविजुअल क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी में क्यों ना, उनको फंड करते हैं रिसर्च वर्क को कैरी आउट करने के लिए। सो ICSSR ने अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को ये फंड किया है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वालों ने ये रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसका मुझे आइडिया नहीं था। सो मेरी एक जूनियर है जो वही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है, शी इज़ इन द सेकेंड ईयर ऑफ ट्राइबल स्टडीज़। सो उसने मुझे ये भेजा, बोले कि आप ट्राई क्यों नहीं करते, आप भी तो सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो। तो आई सॉ द एडवर्टाइजमेंट, तो सोच रही थी कि मैं करूँ या ना करूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। मैं सोच रही थी मैं करूँ या ना करूँ, बहुत सोचा मैंने। लास्ट में बहन ने पूछा कि आप आ रहे हो ना, अगर आ रहे तो इन्फॉर्म करना। आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेरे मन में बातें वो नहीं होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट आई शुड हैव ट्राइड। इसलिए मैं आ गई वॉक इन इंटरव्यू के लिए। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नर्वस हर कोई होता है, चाहे कितना कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, ठीक है, एवरीवन गेट्स नर्वस। सो आई वॉज नर्वस। 4 इंटरव्यूअर थे जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था एंड जब मैंने देखा कि एक ICSSR फंडेड प्रोजेक्ट आ रहा है और पासीघाट में ही हो रहा है, सो आई थॉट कि शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, बट वेरी फ्यू। स्टार्टिंग में बस हम 3 लड़कियां ही थे, एट द एंड एक लड़की आई, तो वी वर ओनली 4 कैंडिडेट्स। तब भी टफ है क्योंकि पोजीशन एक ही था। सबका इंक्वायरी आई, फर्स्ट गई, सेकेंड गई, तीसरे नंबर पे मैं थी। इसके बाद मेरे बाद एक लड़की गई, तो मुझे बहुत सारे सवाल किए गए। इट्स नॉट लाइक कि मैंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया, मैंने इंटरव्यू फेस किया है। मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन के लिए इंटरव्यू फेस किया था, जॉब रिलेटेड NGO में किया था, बट रिसर्च रिलेटेड दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम। सो मुझे एक चीज़ का डर था कि मुझे शायद पूछ सकेंगे कि डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, व्हाट आर द टूल्स, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ड्यूरिंग माई मास्टर्स जो मेरा थीसिस का जो मेरा टॉपिक था, इट वॉज वेरी वास्ट। आई डिड अ कंपैरेटिव स्टडी तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश को लेकर।
सो मैंने सिर्फ अरुणाचल का डेटा को लेकर पब्लिश किया था, वो एक पेपर रिसर्च पेपर था, और एक को-ऑथर्ड पेपर था जो मैंने अपने मेंटर के साथ किया था वो कोयम्बतूर में ही था। सो मैंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। सो ये मेरे प्लस पॉइंट था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था डेटा कैसे कलेक्ट करते, हाउ यू प्रिपेयर द क्वेश्चनर्स एंड ऑल। बट एक चीज़ का मुझे डर था, क्योंकि जो हम डेटा एनालाइज करते हैं, यू नीड टू यूज़ सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो मुझे उन टूल्स का आइडिया है, लाइक आई नो अबाउट देम, वो क्या है, कहाँ में यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट नो उसको कैसे करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ड्यूरिंग मास्टर्स मोस्ट ऑफ द वो जो मेरे उसमें 80% मेरे मेंटर का हाथ, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। सो इसलिए मुझे पूरा आइडिया नहीं था। आई वॉज सो अफ्रेड कि वो डेटा रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, एंड जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। दे आस्क्ड सो मैनी क्वेश्चंस। तो मुझे जितना आइडिया था मैंने बताया, जहाँ में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा कि सर लाइक आई डोंट नो, ठीक है, तो अभी आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो कैसे बताए कि आता है ना, बाद में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। बट लाइक रिमेंबर, जब भी आप फ्यूचर में इंटरव्यू फेस करते हो, अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, मेक श्योर कि आप किस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हो। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कुछ चीज़ नहीं जानते हो, लेकिन इस तरह से बोलिए कि सुनने वाला को भी लगना चाहिए, इवन दो यू डोंट नो, आपको आइडिया नहीं है, बट यू आर ईगर टू लर्न, आप कर पाओगे। तो वो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंट आप दिखाना चाहिए, उनको एक विश्वास दिलाना है कि आप जल्दी पिकअप कर लोगे। सो इस तरह से मैंने जवाब दिया था। सो आई गेस इतने साल ऐसा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर काम करने पर आई कुड यूज दोज टैक्टिक्स in my very own interview, but still I was not so happy. I thought I might not get a chance. वो 50-50 वाला है ना, 50-50 कुछ भी हो सकता है। So I was not very वाला। Then I called, ऐसे होने के बाद मैं आधा घंटा रेस्ट किया। The first thing I rang my sister, elder sister ना, मैंने उन्हें बताया कि ऐसा गया है। So I am not very confident कि मुझे मिलेगा। Like दीदी was like, कुछ बात नहीं, मिलता है तो अच्छा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, you get a lesson from it. So and then I rang Uncle Musa informing कि ऐसा हुआ है। They asked so many questions and I told them like जो मुझे आता था मैंने बताया, जो नहीं आता I was very honest. So Uncle was like good, at least you didn't lie. तो अंकल बोलते मिलता है तो वेरी नाइस, नहीं मिलता है तो नो इशू, क्योंकि नाउ यू गॉट अ आइडिया, राइट। तुम्हें एक आइडिया मिला है कि अगर इन फ्यूचर फिर से रिसर्च रिलेटेड अगर कुछ आप इंटरव्यू दोगे तो हाउ कैन यू आंसर इट, लाइक किस तरह से रेज्यूमे को प्रिपेयर करना है ना। सो इसलिए मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाकर आई कैम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विद माई सिस्टर। आई वॉज वेरी टायर्ड, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। उसके बाद आई वेंट बैक टू स्लीप। उसके बाद जैसे ही शाम हुई आई गेट अ कॉल, ठीक है। एक मेरी सीनियर थी, पहले मैं लाइक बिफोर वर्किंग इन द होम स्टे प्रोजेक्ट इन तेजू, मैं उससे पहले थी नामसाई में और एक प्रोजेक्ट पे, जो कि प्रोजेक्ट का नाम था IBM STEM फॉर गर्ल्स। वहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थी, ठीक है, वो अभी APU में असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही। तो आई मेट हर ऑन द सेम डे जब इंटरव्यू होने वाला था हमारा। शाम को जब मैं सोकर उठी, आई गेट अ कॉल फ्रॉम हर। बोलती है कि आज तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे तो लग ही जाएगा, यूनिवर्सिटी बंद रहता है, तो मंडे को शायद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, बट आई थिंक यू डिड वेल, सो चांसेस है कि तुम्हें मिल सकता है। सो उनके मुंह से सुन के आई फेल लाइक शायद हाँ मेरे लिए चांसेस है, बट स्टिल आई वाज स्केप्टिकल। चांसेस है, अब एश्योरिटी तो नहीं दिया ना कि मुझे ही मिलेगा। आई वाज स्टिल लाइक ठीक है, बट आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट उन्हें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली खबर मिला कि ओके आई डिड परफॉर्म टू वेल। टू टेल यू शी वाज नॉट इन द इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू की वो नहीं थी। और उसके बाद पे ठीक मेरा कॉल कटा, देन आई गेट ए कॉल कि एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आई वाज वंडर कि मैं अननोन नंबर था देखती हूँ उठाने से पहले कि उठाओ या ना उठाओ। सो आई वाज लाइक उठाओ या ना उठाओ तो मुझे इंपॉर्टेंट कॉल होता होगा। सो आई जस्ट पिक्ड अप। तो बोले कि इज दिस केशल होता है स्पीकिंग। हाँ यस दिस इज केशल होता है स्पीकिंग। तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने मुझे सीधा कॉल किया था, बोल रहे थे कि डिड यू चेक द वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लाइक नो सर नहीं चेक नहीं किया। तो बोले कि चेक कर लो एंड कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। सो लाइक
लाइक एक बार के लिए आई वाज सो हैप्पी कि लाइक आई डिडंट हैव एनी वर्ड, लाइक मैं एक बार एकदम जो वो बोलते हैं ना ज़्यादा खुशी हो जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो लाइक आई वाज बोलती बन हो गया, आई वाज जस्ट स्माइलिंग, आई वाज कीप ऑन सेइंग लाइक थैंक यू सर। सर भी मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, बोल रहे कि हम साथ में काम करेंगे वगैरह वगैरह। उसी बीच जो मेरी सिस्टर है जो जूनियर है, शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज लिटरली जंपिंग विदाउट साउंड, ठीक है, क्योंकि मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। वो इतनी खुश थी कि बस उछल रही। जैसा कॉल कट हुआ उसके बाद पे हम दोनों ने एकदम से गले लगा के वी स्टार्टेड शाउटिंग। वो बोल रहे कि बहन तब बोलते मुझे लग ही रहा था कि आपको ही मिलेगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल नॉलेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आप क्योंकि सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो ना, पढ़ाई भी उसमें किया, देन प्रैक्टिकली भी एंगेज्ड हो। एंड मैंने जब तब बहन बोलती है कि कल मैंने आपका रेज्यूमे देखा था तो मुझे देख कर लगा था कि बहुत अच्छा रेज्यूमे है, तो आउटर नॉलेज बहुत है आपको, तो आई फेल कि आपको मिलेगा, बट मैंने कल नहीं कहा था, बट आज के एरिया। तो उसने ऐसा कहा था, लाइक आई वाज सो हैप्पी। उसके बाद मैं यहाँ वहाँ व्हाट्सएप में पोस्ट करना का नहीं सोच रही थी, बट उससे पहले मेरी बहन ने डाउनलोड कर लिया, उसको स्टेटस पे डाल दिया एंड से सबको पता चल गया। इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू टेल एनीवन, बट लाइक कि थोड़ा समय लेते हैं। तो उसमें बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि ओके, मैं यहाँ आपको यहाँ दिखा रही हूँ, कैन यू सी, हाँ। तो वहाँ में लिखा होता है आई नीड टू रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिफोर 5। सो टुडे इज़ 4। मैं कल ही आ गई थी कि यहाँ बहुत बरसात हो रही थी, आई डिडंट वांट टू टेक रिस्क। वहाँ में साफ लिखा था इनकेस अगर मैं नहीं आती हूँ रिपोर्ट करने, जो मेरे बर्ड वेटिंग लिस्ट में उसको लिया जाएगा। सो इसलिए बारिश बहुत है, आई कांट टेक रिस्क, कहीं भी रास्ता ख़राब हो सकता है, बंद हो सकता है। सो मैं 3 तारीख को ही आ गई थी। तो मुझे सिंस आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, शायद मुझे इधर उधर डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। सो आई ब्रॉट माई स्कूटी एंड स्कूटी आई डिडंट राइड इट। मेरी जो बड़ी दीदी है उन्होंने राइड किया। दीदी को देखकर बहुत मरम लगा था, इतने बारिश में वो स्कूटी चला रही थी। बट माई सिस्टर इज अ प्रो राइडर, ठीक है। वो बहुत स्पीड चलाती है। अगर मेरे साथ हम दोनों कंपेयर करें तो वो खरगोश है, मैं कछुआ। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक सिर्फ दीदी को नहीं, सबको, all my family members, my friends, my mentor, my forever guide, Uncle Musa ji, everyone, for believing in me, for loving me. Like I don't know what I'm saying, like मेरे पास words नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। To tell you, मेरा ये जो project है, it's just for a duration of 6 months, but जो ये 6 months का है and it's a ICSSR funded project, so it will play a very important role, ठीक है, मेरे करियर को लेकर जो मैं सोच रही हूँ। ये पहला पड़ाव है। आई होप कि ऐसे पड़ाव आते रहेंगे, मुझे दूसरा कदम मिलेगा, तीसरा कदम, ताकि मैं धीरे कदम लेकर जो मैंने सोचा है, जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं कर पाऊँ। यस, भले ही मेरा एक प्रोजेक्ट 6 महीने का ही है, बट वहाँ पे लिखा गया था एज पर रिक्वायरमेंट, अगर ज़रूरत पड़े तो शायद ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है। तो अगर एक्सटेंड होता है तो मैं शायद दूसरा रूम लूँगी, वरना 2 महीने तो मैं अकेले हूँ यहाँ पे, फिर 4 महीने के लिए कौन रेंट देगा मुझे, राइट। सो बहुत झंझट है, बहुत सा सामान लेकर आना, इसलिए मैं बहन के साथ ही एडजस्ट करूँगी। हाँ, सो आई शो यू वेयर आई एम स्टेइंग, आई शो द रूम। तो मैं 3 तारीख को पहुँच गई थी एंड आई डिड ऑल द क्लीनिंग। सॉरी बहन, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मैंने आपका रूम का थोड़ा इधर उधर अरेंजमेंट कर दिया, बिकॉज आई ब्रॉट माई लगेजेस टू, तो मुझे थोड़ा अपने सामान को भी एडजस्ट करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। ओके, इनफ विद द बक नाउ, लेट्स हैव अ टूर। ये रूम टूर कराती हूँ अपने पासीघाट रूम का। मेरा पूरा रूम नहीं है, आधा हिस्सा है। सस्टिट्यूट। सो ये पूरा रेंट है, ये भी रेंट है, ये भी रेंट हाउस है, वो भी रेंट हाउस है, एंड आई एम स्टेइंग इन द 2nd फ्लोर। एंड यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे। सो दिस इज द रूम। एंटर करने पर कुछ ऐसा है। इट्स अ वेरी स्मॉल रूम, बहुत ही छोटा रूम है, बहुत ही छोटा रूम, बट इट्स जस्ट फॉर अ सिंगल पर्सन। सो सॉरी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मुझे बहन के साथ ठूसना पड़ा। अगर प्रोजेक्ट रिन्यू होता है तो आई थिंक ऑफ टेकिंग अनदर रेंट। सो यस, सो रूम कुछ इस प्रकार है, छोटा सा रूम है
एंड ये आते वक्त मैं थोड़ा राशन पानी लेकर आई अपने लिए, कुछ दिन रहना है जब तक बहन नहीं आती। एंड ये है किचन, इट्स अ स्मॉल किचन, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने आज क्या बनाया, ओहो क्या बोलते हैं, बिलायती आलू। सो ये है छोटा सा किचन, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे फिर छोटा सा बालकनी है। दिस इज़ वॉशरूम, बाथरूम है। यहाँ से नज़ारा, सी हाउ प्रिटी इट इज़। वो मैंने आज कपड़े धोए थे, वो सूखने को रख दे, पर यहाँ तक है। सो बहन बोल रही कि यहाँ जो ये GTC एरिया है, यहाँ पे बहुत हवा चलती है। एंड गर्मी में तो गर्मी होती है, बट शाम को भी अच्छा है कि यहाँ हवा मारती है। तो माई सिस्टर शी टोल्ड मी लाइक वो यहाँ पे योगा मैट बिछाती है। योगा मैट योगा करने के लिए नहीं, बस वो बैठने के लिए है, तो वहाँ आराम करती है। इतना ही है, और क्या दिखाऊं। सो आई बी हियर इन पासीघाट फॉर 6 months एंड लेट्स होप कि मेरा प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता है एंड आई गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना है माय डियर सब्सक्राइबर्स। तो मैं यूनिवर्सिटी जाकर आई हूँ। देन मैंने जो ज्वाइनिंग का था फॉर्मेलिटीज़ है वो आधा किया, पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सर की तरफ से वो लेटर सब रेडी नहीं था। तो सर बोले कि कल आ जाना वापस से, कल सब कुछ तैयार हो जाएगा। देन मेरा जो मेरा पर्सनल स्पेस जहाँ पर मैं बैठकर काम करूँगी, वो डेस्क का रूम का वो अरेंजमेंट पूछ लेंगे। सिंस द पेपर्स वेर नॉट रेडी, आई वॉज जस्ट टोल्ड टू राइट द ज्वाइनिंग लेटर इन्फॉर्मिंग कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ आज से होकर। तो बस मैंने वही लेटर लिखा एंड सर को दिया, और सर बोले कि बाकी जितने पेपर वर्क है वो सर करके रेडी रखेंगे और कल आना वापस। सो येस, आई बी विजिटिंग कॉलेज द यूनिवर्सिटी टुमारो अगेन, सो स्टे ट्यून। अब हम धीरे धीरे पासीघाट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। क्या पता शायद मैं बहुत बिजी हो जाऊँ तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँ, पर आई ट्राई माई बेस्ट टू एंटरटेन माई सब्सक्राइबर्स। सो विश मी गुड लक एंड थैंक यू मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए, यूट्यूब जर्नी में। थैंक्स टू यू ऑल, मैं इतना आगे आ पाई हूँ, थैंक्स टू योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो मच एंड आई होप कि आप मुझे इस तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। एंड प्लीज़ विश मी गुड लक डियर सब्सक्राइबर्स, मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।